तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक और गुड न्यूज़ सुबह की। तो दोस्तों 5 साल की 2,40,000 भर्तियों का दोबारा वेरिफिकेशन होगा। जी हाँ दोस्तों, गहलोत सरकार के समय यदि आप भर्ती हुए थे तो निश्चित तौर पर यदि आपने गलत कोर्ट करके गलत डिग्री डिप्लोमा के आधार पर नौकरी पाई है तो आप पर गाज गिरने वाली है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ही दिनों का समय है और उसके बाद यदि आपने गलत तरीके से नौकरी प्राप्त की है, फर्जी डिग्री डिप्लोमा का यूज किया है या फर्जी अदर्स जो सब कैटेगरीज हैं उनका उपयोग किया है तो निश्चित तौर पर आप पर आंच आने वाली है अगले कुछ महीनों के अंदर। दिल थाम करके बैठिए। ये राजस्थान सरकार का या एसओजी का बहुत बड़ा निर्णय कहूँगा। अगर इस पर मंजूरी मिल जाती है सरकार की तो ये बहुत बड़ा अपडेट होगा, अपने आप में भूचाल आ सकता है, क्योंकि 2,40,000 सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके उन अभ्यर्थियों की ये कहानी है जिनके डिग्री डिप्लोमा को फिर से रीवेरीफाई किया जाएगा। आप लोगों के सामने है 5 साल की 2,40,000 भर्तियों का दोबारा वेरिफिकेशन होगा। किसी ने उस टाइम पर गलत तरीके से, जैसे चींटी और हाथी की कहानी होती है ना, तो दिखा नहीं, हाथी पार करा दिया, तो अब यहाँ पर चींटी भी पार नहीं होने वाली। अब निश्चित तौर पर ये वेरिफिकेशन जो है फिर से किया जाएगा। पूरी खबर आप लोग देख लो। 5 साल की 2,40,000 भर्तियों का दोबारा वेरिफिकेशन होगा। एसओजी ने इसके लिए सरकार को लिखा है, कार्मिक विभाग ने सभी विभागों को भेज दिया है। ये आप लोग देख सकते हैं साथियों। प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं में बड़ी संख्या में फर्जी डिग्री और डमी कैंडिडेट सामने आने के बाद अब एसओजी ने सरकार को पत्र लिखकर दोबारा से वेरिफिकेशन कराने की मांग की है। एसओजी ने पिछले 5 साल का मतलब है पूरी गहलोत सरकार के समय, चाहे उसमें चिकित्सा विभाग हो, चाहे उसमें शिक्षा विभाग हो, चाहे उसमें कोई सा भी विभाग हो, जिस विभाग की भर्तियां हुई उन सबको वेरीफाई किया जाएगा, उनके डिग्री डिप्लोमा को। और 5 साल में भर्तियों के लिए मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। इसके बाद कार्मिक विभाग ने संबंधित विभाग को ये पत्र भेजा है। एसओजी पीटीआई भर्ती सहित अन्य परीक्षाओं में फर्जी डिग्रियों डमी कैंडिडेट्स मामलों की जांच करें। पीटीआई का आपको पता ही है, 2200 कुछ डिग्रियां मिली थी, 1200 संदिग्ध मिली हैं, 878 तो फर्जी मिली है। दलालों की गिरफ्तारी के बाद बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद एसओजी ने सरकार को पत्र लिखा है। अगर दोबारा से वेरिफिकेशन होता तो मुख्य रूप से डिग्रियों की जांच हो सकेगी, क्योंकि भर्ती बोर्ड और संबंधित विभाग के स्तर पर इसमें ही बड़ी चूक हुई थी। इसके अलावा एडमिट कार्ड से लेकर वेरिफिकेशन के दस्तावेजों की जांच से डमी कैंडिडेट्स बाहर आ सकेंगे, यानी कि जिनमें परीक्षाएं हुई, आरपीएससी हो, कर्मचारी चयन बोर्ड या अदर जो एजेंसीज हैं उनमें परीक्षाएं हुई हैं, तो उन कैंडिडेट्स के आवेदन फॉर्म को, उन कैंडिडेट्स के प्रवेश पत्र को, इनको जांचा जाएगा, ताकि जो मिलान फ़ोटो बदल लेते हैं, ठीक है, तो उनको भी देखा जाएगा कि किसने क्या बदला है। डैमेज जो कैंडिडेट्स हैं उनको भी पकड़ा जा सकेगा। एसओजी ने पिछली भर्तियों में मुख्य तौर पर बाहरी राज्यों से लाई गई डिग्रियों सहित खेल सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेजों को वेरिफिकेशन करने की बात कही है। देखिए, मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था, किसी भी तरीके से गलत अगर प्रमाण पत्र का यूज किया है तो बचने वाले नहीं हैं आप लोग। और इसमें देख सकते हैं अन्य राज्यों से लाई गई डिग्रियां, खेल सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज। खेल वाले भी बहुत लपेटे में आने वाले हैं भाई। बहुत दिन हो गए फर्जी तरीके से स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट बनवा करके नौकरी के माल लूटते हुए, लेकिन अब जो है यहाँ पर अगर जांच होती है, जो कि होगी, तो यार निश्चित तौर पर फर्जियों पर कार्रवाई होने वाली है। और देख सकते हैं दोस्तों, एसओजी ने अब तक 30 एफआईआर दर्ज की हैं, 24 एफआईआर तो डमी कैंडिडेट्स बिठाकर परीक्षा पास करने की हैं। और ये आप लोग देखें, पिछले 2019 से 2023 तक की 5 भर्ती परीक्षाएँ, पीटीआई, कंप्यूटर अन्वेषक, वरिष्ठ अध्यापक, और ये इन्होंने दे रखा दोस्तों, स्कूल व्याख्याता, लाइब्रेरियन, सीएचओ, ठीक है, 2,40,000 भर्तियों निकली हैं। कई भर्तियों का परिणाम आना बाकी है। सीएचओ 3531, तो अभी तो इसका रिजल्ट आने वाला है। ये 4494 पद हो चुके हैं। सीएचओ 22 वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे, और अभी भी 500-600 पद और बढ़ सकते हैं। 5 साल में पेपर लीक के प्रकरण भी काफ़ी आए, जिनमें लाइब्रेरियन, ग्रेड 3 कनिष्ठ अभियंता, सिविल रीट 2021, पुलिस कांस्टेबल 21, वन रक्षक, वरिष्ठ अध्यापक ग्रुप ABC की परीक्षाओं के पेपर आउट हुए थे। अब देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, साल दिया गया है, खाली पद बताए गए हैं, ये आप लोग देखें, यानी कि ये कितने साल, मतलब कौन से साल में कितनी भर्तियां हुई, ये है दोस्तों इसका ना, ये खाली पदों का कैलकुलेशन नहीं है। अब जो पारिश देशमुख हैं,
DIG SOG, इनका क्या कहना, हमने सरकार को पत्र लिखकर मांग की है कि 5 साल में हुई भर्तियों में दोबारा से वेरिफिकेशन कराया जाए। इसमें PTI सहित अन्य भर्तियां शामिल हैं। तो ये कहना है यहाँ पर SOG का कि हमने सरकार को लिखा कि 5 साल में जितनी भर्तियां हुई हैं उनका वेरिफिकेशन कराया जाए। डिग्री, डिप्लोमा या जो सर्टिफिकेट जिस आधार पर आपने नौकरी प्राप्त की है उनको जांचा जाएगा। फर्जी मिला तो निश्चित तौर पर नौकरी तो जाने वाली ही है, उसके अलावा कार्रवाई होगी वो अलग। तो अच्छा निर्णय यहाँ पर कहा जाना चाहिए, इसे बहुत बेहतरीन निर्णय है। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या ना, बहुत सारी भर्तियाँ ऐसी हैं जिनमें जल्दबाजी में नियुक्तियाँ हो गई, लोगों ने वेरिफिकेशन करा लिए सब जगह पे पैसा वैसा खिला के। अब ये चीज़ें नहीं होंगी, अब पकड़ में आने वाले हैं और आने चाहिए। ठीक है, जांच सरकार का काम है, कभी भी कराए वो, जिसको भी लगे सरकार को जांच करनी चाहिए। और अब होने जा रही है 5 साल की 2,40,000 भर्तियों की जांच, यानी कि पदों की जांच, अभ्यर्थियों की जांच। ये बड़ा, एक तरीके से मैं कहूँ कि बड़ा निर्णय होगा और बड़ी बात होगी। और फिर इसमें जो पकड़ में आए ना, उनको ढंग से कार्रवाई की जाए, उनको जेल में डाला जाए, यही मांग रहेगी। बाकी जो सही लोग हैं, जिन्होंने राजस्थान से या अन्य राज्यों से सही से पढ़ाई की है, बिल्कुल सही तरीके से सब कुछ किया है, खुद ही परीक्षा दी है, खुद के ही कागजातों का उपयोग किया है, सब कुछ सही है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। जो सही अभ्यर्थी हैं उनको डरने की आवश्यकता नहीं है, और जो गलत तरीके से नौकरी लगे हैं उनको तो डर लगेगा ही निश्चित तौर पर। तो ये जानकारी है साथियों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप किस तरीके से इस अपडेट्स को देखते हैं, आपकी नज़र में क्या ये सही है? ठीक है, मैं तो बिल्कुल सही मानता हूँ। आपका क्या कहना है इस मामले में, आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।